एक आदमी ने इंसानियत के नाते एक बेघर और बेसहारा लड़की को अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही लड़की धीरे धीरे उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मैक को घर जाने से रोकने लगी, लेकिन लिसा की मीठी बातें सुनकर मैक को अचानक अपनी उपेक्षित पत्नी की याद आ गई। उसने लिसा की बातों को बीच में ही रोक दिया और बहाना बनाकर उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। इसके बाद वह खुद गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। मैक के इस बर्ताव से लिसा भड़क गई। उसे शक होने लगा कि कहीं मैक को उस नकली पत्नी से प्यार तो नहीं हो गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर लिया को रास्ते से हटा देगी। उधर मैक घर तो लौट आया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसे काई और अपनी पत्नी के बीच चल रही बातों पर शक था। इसी वजह से वह कुछ समय से पत्नी को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सिर पर दुपट्टा रखकर प्रार्थना कर रही थी। वह मैक के लिए दुआ मांग रही थी और कह रही थी कि वह उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर मैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आखिर उसकी पत्नी के दिल में अभी भी उसके लिए जगह बाकी है। अगली सुबह दोनों बच्चे मैक को खींचकर नीचे ले आए। वहां लिया बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। मैक ने अपनी पत्नी को पास आते देखा तो चुपचाप उसके सामने बैठ गया। लिया ने उसकी मौजूदगी महसूस की। दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैक उसे देखता रहा और लिया उसकी खुशबू महसूस करती रही। जब लिया के चेहरे से दुपट्टा हटाया गया तो वह पहले से ज्यादा शांत हो गई। इस बार उसने मैक को खुद से दूर नहीं किया। दूसरी तरफ लिसा परेशान हो चुकी थी। मैक जाते समय उसे कुछ बताए बिना चला गया था और अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। शाम तक इंतजार करने के बाद लिसा बाहर मैक को ढूंढने निकली, लेकिन दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। लिसा समझ गई कि यह मैक ने उसकी निगरानी के लिए रखा है। वह गुस्से में गार्ड को जाने के लिए कहने लगी और धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो उसे नौकरी से निकलवा देगी। इसके बाद वह खुद मैक को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में आहाव ने उसे रोक लिया। इस बार आहाव लिसा से बेहद निराश था। उसे लग रहा था कि लिसा इतनी बदल चुकी है कि वह अब उसे पहचान भी नहीं पा रहा। जिस चीज को पाने के लिए वह पागल हो चुकी थी, उसके लिए वह लगातार खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।